जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यूपी होमगार्ड के फिजिकल से रिलेटेड एक अपडेट आई है, उसे आपने देख ही लिया है। उसमें जो है कुछ पॉइंट, 3 पॉइंट जो है लगभग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे पूछ रहे थे कि भैया क्या मैं जिस डेट पे दौड़ है उस डेट पे नहीं जाऊंगा, मेरे पैर टूट गया है, क्या बाद में दौड़ का टाइम मिलेगा, तो उन सभी रिलेटेड टॉपिक से भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि क्या कैसे डेट क्या मिलेगी। तो उन सभी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो लेकिन वीडियो में बने रहिए, आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है इनरोलमेंट 2025 यूपी होमगार्ड की पीईटी से रिलेटेड आप देख ही सकते हैं। ये कितने तारीख का है? 14 अगस्त का। आप लोगों ने देखा भी होगा। इसमें जो मेन पॉइंट है हमारा, जो हमारे 9, 10, 11, 12 जो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। पहला है, चयन प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि पूर्ण करने के उद्देश्य से शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आहूत होने वाले अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा है कि वे शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित तिथि पर उपस्थित हो। मतलब सीधे सीधे बोल दिया है कि आपको पीईटी में जो उसने समय दिया है उसके बाहर नहीं उपस्थित होना, उसी के अंदर आपको आना है। उसके बाद बोला है, किसी भी स्थिति में किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु तो निश्चित की गई अंतिम तिथि रिजर्व डे के पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया। यहाँ पे सीधा भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, पैर टूटा हो, फ्रैक्चर हो, प्रेग्नेंट कोई वुमन हो, ठीक है, तो उसे क्या कर, सीधे सीधे रिजर्व डे के बाद कोई भी डेट आपको मिलने की या कोई भी आपको अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की दिक्कत हो उसे। अगला है कि महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से दक्षता परीक्षा की अंतिम तिथि रिजर्व डे के पश्चात कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा। जो गर्ल्स कह रही थी कि हमें प्रेगनेंसी है, चाहे जो भी हो, वो बोल रही थी कि क्या भैया हम लोग को इस दौड़ के बाद क्या एक आध साल बाद हम लोग को कोई दौड़ का डेट मिल सकता है? तो नहीं, सीधे सीधे भर्ती बोर्ड ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के रिजर्व डे के पश्चात कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी लोग क्लियर हो जाइए कि चाहे आपका पैर टूटा हो, चाहे हाथ टूटा हो, चाहे कोई दिक्कत हो, आपको रनिंग हर हाल में 31 अगस्त से पहले हो जानी है आपकी। अगला पॉइंट हमारा 10वां पॉइंट, उस पर भी आप निगाह, क्योंकि ये जो जितने भी 9, 10, 11, 12 ये जितने भी चारों पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इसमें लिखा हुआ है 10वां पॉइंट में, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो नियत समय व दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, कि मतलब किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। यहाँ भर्ती बोर्ड ने क्लियर किया कि अगर आपको कोई दिक्कत है, चाहे आपकी कोई परीक्षा आ गई है, उस डेट पे परीक्षा आ गई है, तो उस डेट पे आप क्या करेंगे कि आप किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति है, चाहे आपका कोई रिलेटिव, उसके माध्यम से या खुद जाकर आप वहाँ पे उसको आवेदन देंगे, ठीक है। और किसको देंगे? जो समिति आपकी मतलब आपकी रनिंग के लिए जहाँ वहाँ बैठी होगी, कमेटी जो बैठी होगी, उसे ही देंगे, किसी और व्यक्ति को नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला है कि समिति को परीक्षा में सम्मिलित होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए समिति के अलावा किसी और को नहीं देंगे, अपने किसी प्रतिनिधि से भिजवा सकते हैं और उसे वैलिड कारण होना चाहिए कि मेरी परीक्षा इस दिन इसलिए मैं नहीं आ सकता, चाहे जो भी हो, ठीक है। अगला है, डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन अथवा गठित समिति के अतिरिक्त अन्य किसी को दिए जाने वाले प्रत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। डाक, ईमेल अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन, डाक से अगर आप भेज रहे हैं या ईमेल से आप भेज रहे हैं, ठीक है, अगर ईमेल से आप भेज रहे हैं तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। भर्ती बोर्ड ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ईमेल, डाक व अन्य किसी माध्यम से प्रेषित प्रत्यावेदन आप गठित समिति के अन्य किसी सदस्य को प्रत्यावेदन विचार नहीं किया जाएगा। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक अथवा
रिजर्व डे पर परीक्षा में सम्मिलित होने का निर्णय लिया जा सकता है। अगर आप किसी प्रतिनिधि से अपने या खुद जाके अपना वैलिड कार्ड देते हैं तो उसे रिजर्व डे या कोई डेट आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो निर्धारित अंतिम दिनांक रिजर्व डे के पश्चात कोई तिथि किसी भी दशा में पुनः निर्धारित नहीं की जाएगी। मतलब रनिंग जो है आपकी वो 31 दिसंबर के बाद जितने भी 41,000 होमगार्ड हैं उनकी रनिंग की कोई अलग से डेट नहीं मिलेगी, चाहे वो 6 महीने बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, कोई डेट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। एवं अगर पुनर्निर्धारित दिनांक समय सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा। अगर जिस दिन आपका DPST है उस दिन अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया या आप नहीं गए तो उसे क्या असफल मतलब एब्सेंट करार दिया जाएगा और आपको फिर दोबारा आपको अवसर नहीं मिलेगा कि आप रनिंग कर पाएँ जिस दिन आपका PET है। ठीक है। तो इसलिए किसी न किसी हाल में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो किसी से अपना डॉक्यूमेंट भिजवा दीजिए, आप खुद जाके दे आइए अगर आपको होमगार्ड में भर्ती होना है, रनिंग देनी है तो। ठीक है। इसके अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा तो निर्धारित तिथि के बाद प्रत्यावेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त ऐसे प्रकरणों को जिससे समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा उससे संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने यहाँ पर ये समिति वो बोला है भर्ती बोर्ड ने कि जो आप वहाँ पे वैलिड कार्ड देंगे उसे भर्ती बोर्ड में जो समिति है वहाँ की वो उसे भर्ती बोर्ड में प्रेषित करेगी और अगली डेट वहाँ से मांगेगी। इसका मतलब कि वो लंबी प्रक्रिया होने वाली, इसलिए आपको हर हाल में जाना ही होगा। ठीक है। ये चीज़ हो गई आपके चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान स्टेरॉयड उत्तेजक नशीले पदार्थ का सेवन करना अनुचित आचरण है, जिसकी पुष्टि हेतु बोर्ड द्वारा आवश्यक जांच कराकर ऐसे अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन निरस्त करने की कार्यवाही एवं अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। अगर आप कोई जैसे बहुत लोग होते हैं सुई लगवा लेते हैं, एनर्जी की सुई या जैसे भी जो भी हो, किसी प्रकार का आप नशीला पदार्थ उत्तेजक आप अगर इस्तेमाल करते हैं रनिंग के टाइम तो आपको सीधे डिसमिस कर दिया जाएगा, मतलब आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा और निकट भविष्य में भी आप रनिंग नहीं कर पाएंगे किसी परीक्षा में। अगला और अंतिम कारण और महत्वपूर्ण कारण है, परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। सीधे से बोल दिया है कि अगर आप रनिंग है, अगर बीच रास्ते से आप निकल गए या कहीं गिर गए और उसमें आपको दिखा दिया कि फेल है तो उसके बाद आपको कोई मौका मिलेगा, चाहे आप हाई कोर्ट जाके अपील करिए चाहे कहीं भी जाके अपील करिए, तो आपको कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। या स्वास्थ्य कारण से अन्य किसी आधार पर चाहे पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकती, चाहे आपका पैर टूटा हो, चाहे आप गिर गए हो, चोट लग गई हो, नहीं दौड़ पा रहे हो, इसलिए कहीं भी अपील नहीं की जा सकती। ये सीधे अपर सचिव भर्ती बोर्ड नियंत्रक एवं उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड का ये फाइनल था। तो इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए कि चाहे जितना भी प्रेगनेंसी हो चाहे जो भी हो अपना हर हाल में आपको जाना ही होगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।